बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सरफेस एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस को सिलेक्ट करते हुए कॉन्टेक्सचुअल टैब में हमें एडिट सरफेस का ऑप्शन मिलता है। एडिट सरफेस के ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करते हुए हमें ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के ज़रिए हम सरफेस को एडिट कर सकते हैं। सरफेस को एडिट करने से पहले मैं सरफेस को सिलेक्ट करते हुए एडिट सरफेस स्टाइल में जाकर डिस्प्ले के टैब से सरफेस की ट्रायंगल्स को ऑन कर लूँगा। सरफेस की ट्रायंगल्स ऑन करने के बाद अगर हम एडिट सरफेस के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन ऐड लाइन का मिलता है। इस ऐड लाइन को समझने के लिए सबसे पहले मैं अपनी इस सरफेस का ऑब्जेक्ट व्यू आपको दिखाता हूँ। जब हम अपनी सरफेस का आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तो हमें अपनी सरफेस के ऊपर बने हुए मुख्तलिफ एजेस नज़र आते हैं। ये एजेस क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे कोगो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ट्रायंगल्स क्रिएट करते हैं। उन ट्रायंगल्स की बेस पर ही हमारी सरफेस बनती है। इसलिए हम इन एजेस को ख़त्म करने के लिए सरफेस एडिटिंग के अंदर जाकर ऐड लाइन, डिलीट लाइन और स्वैप एजेस के ज़रिए इनको ख़त्म कर सकते हैं। सरफेस को सिलेक्ट करते हुए एडिट सरफेस के ड्रॉप डाउन बटन से हम फर्स्ट ऑप्शन ऐड लाइन पर क्लिक करेंगे। सरफेस के अंदर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रायंगल्स क्रिएट कर रहे हैं, इन क्रिएट होने वाली लाइंस को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इस लाइन के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं इनको डिलीट करते हुए, इस लाइन को कैंसिल करते हुए इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं, तो उसके लिए मुझे ऐड लाइन ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपनी सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर लाइंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एडिट सरफेस के सेकंड ऑप्शन डिलीट लाइन को यूज़ करने से पहले मैं अपनी सरफेस के ऊपर अप्लाई की हुई एक्सटर्नल बाउंड्री को सरफेस प्रॉपर्टीज़ के पैनल में जाकर डेफिनेशन के टैब से ऑफ़ करूँगा और उसके बाद डिलीट लाइन ऑप्शन यूज़ करूँगा। क्योंकि जब हमने सरफेस क्रिएट की थी तो एक्स्ट्रा क्रिएट होने वाली लाइंस को हमने इस बाउंड्री के ज़रिए डिलीट किया था। मैं दोबारा से अपनी सरफेस को रीबिल्ड कर रहा हूँ। सरफेस रीबिल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स डाटा के बाहर भी हमारी जो लाइंस क्रिएट हुई हैं, इन लाइंस को हम एडिट सरफेस के ऑप्शन डिलीट लाइन के ज़रिए डिलीट कर सकते हैं। मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और उसके बाद इन तमाम लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरी ये लाइंस, कंटूर लाइंस डिलीट हो रही हैं। इस तरीके से हम सरफेस में क्रिएट होने वाली एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्वैप एजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सरफेस में देखेंगे तो 3 पॉइंट्स मिलकर हमारी एक ट्रायंगल्स कंप्लीट हो रही है। आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मेरी एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है। इस ट्रायंगल्स के ये 3 एज जो बन रहे हैं, हम इन 3 एजेस को किसी भी जगह से स्वैप करते हुए ट्रायंगल को ख़त्म करते हुए दूसरे 3 पॉइंट्स के साथ ट्रायंगल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उस लाइन को सिलेक्ट किया है तो मेरा वो एज स्वैप हो के दूसरी 2 पॉइंट्स के साथ मेरी ट्रायंगल्स बन चुकी है। नेक्स्ट अब हम एडिट सरफेस के फोर्थ ऑप्शन ऐड पॉइंट को देखेंगे। ऐड पॉइंट के ज़रिए हम सरफेस के ऊपर या सरफेस के बाहर किसी भी जगह पर न्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सरफेस के ऊपर माउस कर्सर से क्लिक करते हुए लोकेशन ऐड कर सकते हैं और कमांड बार में कोऑर्डिनेट भी टाइप कर सकते हैं। मैंने सरफेस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर माउस पॉइंटर को क्लिक किया तो आप कमांड बार में देख सकते हैं जिस जगह पर मैंने क्लिक किया है वहाँ का एलिवेशन मुझे कमांड बार में शो हो रहा है। इसी एलिवेशन को कंटिन्यू करने के लिए एंटर की प्रेस कर दें। मैं यहाँ न्यू एलिवेशन 84 टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी न्यू एलिवेशन के मुताबिक मेरी सरफेस अपडेट हो चुकी है।
अगर हम सरफेस की आउटसाइड पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो हमें कोई एलिवेशन माउस पॉइंटर के साथ शो नहीं होगा, और अगर हम सरफेस की आउटसाइड पर क्लिक भी करेंगे तो कमांड बार में भी हमें कोई एलिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम सरफेस की आउटसाइड पर पॉइंट ऐड करने के लिए न्यू एलिवेशन टाइप करेंगे। मैंने न्यू एलिवेशन टाइप किया है तो उसके मुताबिक मेरी सरफेस अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम एडिट सरफेस के 5th ऑप्शन डिलीट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। डिलीट पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस के ऊपर पॉइंट्स ऑन करने पड़ेंगे, इसलिए मैं एडिट सरफेस स्टाइल के डिस्प्ले टैब से जाकर पॉइंट्स को ऑन कर रहा हूँ। क्योंकि सरफेस के पॉइंट्स अलग होते हैं और कोगो पॉइंट्स अलग होते हैं, इसलिए हमें सरफेस पॉइंट्स ऑन करने पड़ेंगे। जिस जगह पर कोगो पॉइंट्स होते हैं उसी के ऊपर ही हमारे सरफेस के पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन हम कोगो पॉइंट्स को एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हम सरफेस के पॉइंट्स को शो करते हुए एडिट कर लेते हैं। कोगो पॉइंट्स के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो कोगो पॉइंट शो होगा, और सरफेस के पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे माउस पॉइंटर तो हमें सरफेस लिखा हुआ शो होगा। सरफेस के पॉइंट्स ऑन करने के बाद अब हम अपनी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और एडिट सरफेस में जाकर डिलीट पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सरफेस के किसी पॉइंट को भी सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप कोगो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो कोगो पॉइंट सिलेक्ट नहीं होगा, जस्ट आपका सरफेस पॉइंट ही सिलेक्ट होगा। इस तरीके से हम अपनी सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिलीट करते हुए अपनी सरफेस को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सरफेस को सिलेक्ट करते हुए एडिट सरफेस से मॉडिफाई पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। मॉडिफाई पॉइंट के ज़रिए हम अपने सरफेस के किसी पॉइंट का भी एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं सरफेस का एक पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि कमांड बार में मुझे इस सरफेस पॉइंट का वही एलिवेशन शो हो रहा है जो कि हमारे कोगो पॉइंट का एलिवेशन है। इस सरफेस पॉइंट के एलिवेशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पॉइंट का एलिवेशन 81 टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करूँगा तो न्यू एलिवेशन के मुताबिक मेरी सरफेस अपडेट हो जाएगी। न्यू एलिवेशन के मुताबिक सरफेस अपडेट हुई है, लेकिन हमारे कोगो पॉइंट का एलिवेशन वो ही रहेगा। नेक्स्ट अब हम सरफेस को सिलेक्ट करते हुए एडिट सरफेस के ड्रॉप डाउन बटन से मूव पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। मूव पॉइंट के ज़रिए हम सरफेस के किसी पॉइंट को भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। यहाँ हम कमांड बार में कोऑर्डिनेट भी टाइप कर सकते हैं और माउस कर्सर से भी हम अपने उस पॉइंट की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि हम उस पॉइंट का एलिवेशन चेंज नहीं कर सकते, जस्ट उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अपनी सरफेस को किसी स्पेशल हाइट के साथ ऊपर उठाना है या नीचे डाउन करना है तो उसके लिए हम रेज लोअर सरफेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कमांड बार में अपने हाइट टाइप कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस सरफेस को 5 मीटर ऊपर उठाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं कमांड बार में 5 टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस कर दूंगा तो मेरी सरफेस रिक्वायर्ड एलिवेशन से ऊपर उठ जाएगी। अभी माउस कर्सर से आप देख सकते हैं कि मेरी सरफेस का एलिवेशन अपडेट हो चुका है जो कि 85.12 आ रहा है, जबकि कोगो पॉइंट का एलिवेशन 80.12 है। अगर हमने अपनी सरफेस का एलिवेशन डाउन करना है यानी सरफेस को लोअर पोजीशन में लेके जाना है तो उसके लिए हम एडिट सरफेस से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कमांड बार में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं -5 टाइप कर रहा हूं तो अब मेरी सरफेस दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आ चुकी है। अगर माउस पॉइंटर से सरफेस का एलिवेशन चेक करेंगे तो कोगो पॉइंट का और सरफेस का एलिवेशन हमें सेम शो होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।